अनुग्रह लघु मनन श्रृंखला में आप सबका हार्दिक 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 स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत होरो। आइए मित्र, आज के मनन में चलते हैं और आज के मनन का पद जो कि आपके लिए मैंने चुना है वो है नीति वचन 17 और उसका 14वां पद। और उसमें वचन इस प्रकार से कहता है, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना ही उचित है। मित्र, आपने सुना होगा कि किसी बांध में यदि कोई छोटा सा छेद हो जाए, वहां से पानी रिसता रहे और बहुत समय तक यदि उसे ठीक ना किया जाए तो वही छेद बड़ा होकर अंत में बांध को तोड़ देता है और ये भयंकर विनाश का कारण हो सकता है। अक्सर जब झगड़ा होता है तो बहुत छोटी छोटी बातों पर होता है। बात इतनी छोटी होती है कि बाद में पता चलता है कि जिस बात पर हम झगड़ रहे थे वो तो निरी मूर्खता थी। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, आपको बताऊं कि अक्सर कुछ समय के बाद वो बात याद भी नहीं रहती कि किस कारण झगड़ा हुआ था। हमें याद भी नहीं रहता। राह चलते हुए, बाजार में, बसों में सफर करते हुए, रेलगाड़ी में लोगों से बहस हो जाया करती है, लेकिन यदि उसे वहीं पर छोड़ दिया जाए तो बुद्धिमानी है। लेकिन यदि क्रोध में आकर उसे बढ़ा दिया जाए तो वो इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि ये हत्या जैसे अपराधों को भी जन्म दे सकता है। आइए आगे सुनते हैं। पति पत्नी के बीच बात यदि बढ़ती चली जाए तो बात अलगाव और तलाक तक पहुंच जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि कोई चुप रहने को तैयार ही नहीं है। इन बातों का यदि मनोविश्लेषण करें, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो पता चलेगा कि झगड़े का मुख्य कारण अहंकार या ईगो है। ईगो, आपने ईगो शब्द को सुना होगा। झगड़े का कारण अहंकार या ईगो है, हठ या जिद है, स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भावना है। ऐसा इसलिए होता है कि हम एक दूसरे को स्वयं से निकृष्ट या तुच्छ समझते हैं और सोचते हैं कि हम ही ठीक हैं, दुनिया में कोई और ठीक है ही नहीं, ओनली आई एम राइट। नीति वचन 12 और उसके 16 में देखिए वचन क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा है, मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, वरन मैं तो कहूंगा उसी वक्त। वो दिन भी नहीं लगाता, उसी समय। वचन को पूरा पढ़ता हूं, नीति वचन 12 उसका 16। मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, लेकिन चतुर अपमान को छिपा रखता है। मित्र, मूर्ख का मन या मूढ़ का मन ना उबलता रहता है, खदबद करता है। किसको क्या बोलूं, क्या बुरा और क्या भला कहूं, ढूंढ करके कहां से मैं यानी कीड़े निकालूं और कुछ बोलूं। तो मूर्ख का मन उबलता रहता है। वो सोचता है मैं क्यों दबूं। वो बात का बतंगड़ बनाता है। अगर आप किसी बात को कहें भी, नम्रता से भी अगर आप कहें तो दांत पीस कर जवाब देता है और परिणाम ये होता है कि झगड़ा बढ़ता चला जाता है। हाल में मैंने अभी कुछ सफल विवाहित जोड़ों का इंटरव्यू लिया था और पूछा कि इतने लंबे समय तक आप प्रेम से कैसे रह सके। उनका जवाब था, हमने पहले ही दिन यह निर्णय किया था कि यदि एक गुस्से में बोलेगा तो दूसरा चुप रहेगा, झगड़ा बढ़ेगा ही नहीं। मेरे मित्र, इसलिए राजा सुलेमान, जो कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान शख्स है, उसने ये सलाह दी कि झगड़े को छोड़ देना ही अच्छा है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि छोड़ा कैसे जाए। कोई बकवास कर रहा है तो कोई चुप कैसे रहे। ये भी ख्याल आ सकता है कि वो लगातार बकवास करता रहे। क्या हम भी कम है सुनाने में? हम भी सुनाते हैं और झगड़ा बढ़ता चला जाता है। मित्र, सवाल है कि झगड़े को छोड़ा कैसे जाए। इस बात का बहुत अच्छा समाधान हमें यीशु मसीह के चरित्र में मिलता है। आइए यीशु मसीह के उदाहरण को देखें, जो हमारे लिए एक उदाहरण है। यशायाह 53 उसके 7 में वचन यीशु के बारे में कहता है, वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। आइए अब इस बात पर विचार करें। सवाल है, क्या यीशु लोगों को जवाब नहीं दे सकता था? मेरे मन में एक सवाल आता है, वो जो स्वयं वचन था, वचन से भरा हुआ, ही वॉज फिल्ड विद द वर्ड, वो जो स्वयं वचन था, क्या उसके पास शब्दों का अभाव था? असंभव। क्या वह अपनी आलोचना करने वालों को उत्तर नहीं दे सकता था? मेरा जवाब होगा, बिल्कुल दे सकता था। आइए बाइबल से देखें, मरकुस 1 और उसके 22 को यदि पढ़ें तो वहां लिखा है, लोग उसके उपदेश से चकित हुए। हाँ मेरे मित्र,
कोई चकित किसी को कब कर सकता है? जब वो बहुत अच्छा वक्ता हो। तो यीशु मसीह एक बहुत अच्छा वक्ता और शिक्षक था। एक और उदाहरण इस समय हम देखेंगे और बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे जो हमारे प्रभु की चारित्रिक विशेषता है। फरीसी और सदूकी क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उस पर दोष पर दोष पर दोष लगाते रहे, लेकिन वचन कहता है कि उसने कोई उत्तर ना दिया। यदि वो चाहता तो ऐसा उत्तर देता कि लोग गिर पड़ते, लोग खड़े नहीं रह सकते थे। हु कैन स्टैंड व्हेन लॉर्ड हिमसेल्फ स्पीक्स? ये कैसे संभव है? लेकिन मेरे मित्र, यहां पर हम देखते हैं वो खामोश रहा। आप सोचेंगे भाई अजीत भाई आप क्या प्रचार कर रहे हैं? आइए ना उसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। हमें याद रखना चाहिए मेरे मित्र कि पवित्र आत्मा के फल में से दो अंतिम लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो है नम्रता और संयम। यदि संयम की आत्मा है तो संभव है कि हम खामोशी धारण कर लें, हम चुप हो जाएं। आज nowadays I see that people are after the gifts of the Holy Spirit. They are लोग वरदानों के पीछे पड़े हैं, लेकिन फल की परवाह किसी को नहीं है। आइए आज के दिन कहना चाहता हूं, आत्मा के फलों की चाहत से कहीं ज्यादा, आज माफ कीजिएगा, आत्मा के फलों की चाहत आत्मा के वरदानों से बढ़कर कीजिए। वचन कहता है दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझें। दीनता से ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द अदर वन इज बेटर देन यू। दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझें। फिलिपियों 2 और 3 में ऐसा लिखा है, और मैं गारंटी देता हूं ऐसा करेंगे तो झगड़े बंद हो जाएंगे। पर फिर से सवाल उठता है, तो क्या करें? क्या चुप रहें? कोई भी कुछ भी कहता रहे तो हम कुछ ना कहें? वचन नहीं कहता कि आप ना कहें, लेकिन कैसे कहें ये जरूर बताता है। कुलुसियों 4 और उसके 6 में वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। अनुग्रह सहित, और लिखा है सदा, ये नहीं कि कभी कभी। जो बहुत अच्छे हैं उनके साथ तो बड़ा अनुग्रह सहित, और जो नहीं है उनके साथ वैसा नहीं। वचन ये नहीं कहता, वो कहता है सदा, यानी फॉर एवरीवन। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो मेरा कहना है, समाप्त करेंगे, उत्तर सलोनेपन से दें, उसी समय उतावलेपन से नहीं। एक बात बताऊं, कोई मैच नहीं चल रहा है भाई, कोई मैच नहीं चल रहा है जिसमें आपको जीतना ही है। जीतना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है लोग इतनी कटुता से भर जाते हैं कि कहते हैं झुकूंगा नहीं, चाहे तो नर्क में चला जाऊं। ऐसा मत कीजिए। अंत करते हैं तो उत्तर देने में और सलोनेपन से उत्तर देने में फर्क है। चिल्लाने, ताना मारने, अपशब्द बोलने और चरित्र पर टिप्पणी करने से बचिए। आपके जीवन से बहुत लोगों को आशीष मिलेगी, और यदि इस प्रकार की बातों से बचेंगे तो मानस, आत्मा और काया सब निरोगी होंगे और आप सुखी रहेंगे। आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं इस समय की धन्यवाद करता हूँ। आइए इस समय एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे खुदाबंद, आपके सामर्थी नाम पर इस समय एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके हाथों में सौंपता हूँ। और इस समय कहना चाहता हूँ प्यारे खुदाबंद की, इस समय एक एक जन को इस समय आशीष दें। प्यारे प्रभु जी, क्रोध का आना स्वाभाविक है इन दिनों, विशेष करके जबकि कोविड का काल है। प्यारे प्रभु जी, डिप्रेशन की वजह से, गरीबी की वजह से, तंगी की वजह से, बीमारियों की वजह से, पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से बहुत बार बहुत स्वाभाविक है कि हमारे अंदर का क्रोध बिल्कुल उबल करके आ जाए और वो दूसरों पर प्यारे प्रभु जी प्रकट हो। लेकिन आपका वचन कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर लगातार प्रकट हो। प्यारे खुदावंद, आपने ये नहीं कहा कि उत्तर ही मत दो, लेकिन आपने कहा सलोनेपन से उत्तर दो। हमें सिखाएं कि विनम्रता के साथ हम किस प्रकार से बातचीत करें। धन्यवाद करता हूँ। अंत में प्रार्थना करता हूँ, एक एक श्रोता मित्र को छू करके इस समय पूरी तरह से आशीष दें, उनको चंगा करें। यदि इनके परिवारों के अंदर कोई बीमारी है, इस समय उन्हें आशीष दें। प्यारे खुदाबंद, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो इस समय उनको चंगाई दें। और इस समय प्रार्थना करता हूँ प्यारे खुदाबंद, अगर कोई अंधकार की ताकत, अगर कोई दुष्टात्मा, अगर किसी भी प्रकार की ऐसी नेगेटिविटी यदि इनके घर के अंदर है तो प्रार्थना करता हूँ इनके घर के लिए कह दीजिए उजाला हो तो उजाला हो जाएगा। धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए। आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। आमीन और फिर से आमीन।